नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तगोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं श्रीराधाैकनिष्ठितं रसायनं कथामृतं संकीर्तनमानन्दं गोस्वामी वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करना चाहूंगी। तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई बहन वैष्णवी जन को मेरा यथा योगी दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज श्याम प्रभु जी ने मुझे अवसर दिया है कि आज मैं कुछ कीर्तन करूं, तो इस पे मैं उनके Vrishvanu Nandini, please on your video. Your video is off now. Very good. आ गई? ठीक है। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? परफेक्ट। ठीक है। तो मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो उसके लिए कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जरूर। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासी वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासी दिया पदा छाया शोधा है आमारे, दिया पदा छाया शोधा है आमारे, तुम्हार चरण धारी, तुम्हार चरण धारी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ए दासी करुणाकारी, छाया सत्संगा छाया वेगदामी छाया दोष शोधी, छाया वेगदामी छाया दोष शोधी, छाया गुना देहदासे, छाया गुना देहदासे, छाया सत्संगा देहा है आमारे, छाया सत्संगा देहा है आमारे, बसीचे संगे राशे, बसीचे संगे राशे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ए दासी करुणाकारी, एकाकी आमर नाही पाया बल, एकाकी आमर नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तने, हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धारे, देह कृष्ण नाम धारे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ए दासी करुणाकारी,
कृष्ण से तो मारा कृष्ण जीते पारो, कृष्ण से तो मारा कृष्ण जीते पारो, তোমার শকতি আছে, তোমার শকতি আছে, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে, ওরে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়া দেখা, এদাসে করুণা করি, এদাসে করুণা করি, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, ভক্তি বিনোদ, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, ভক্তি বিনোদ, জয় গুরুদেবা, জয় গুরুদেবা, গুরু, জয় গুরুদেবা, প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ, প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बस इतना ही हो गया मेरा। आवाज चल रही। Actually, I think some problem on her internet. She will come back soon. प्रभु जी मेरा हो गया। आपका मुझे लगता है इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, बार बार आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरा हो गया प्रभु जी। अच्छा, नहीं हो तो गया आपका, लेकिन आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही थी अच्छा बीच में। तो आपने श्लोक तो सुना दो एक दो, बिना श्लोक के कैसे पूर्ति होगी। और आपका वीडियो बार बार ऑफ हो जाता है, पता नहीं चलता वृषभानु नंदिनी कौन है, वृषभानु नंदिनी संयोगनी वियोगनी। अच्छा चलो, अगर प्रॉब्लम है ना, नेट में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ कर दो। ठीक है। क्या श्लोक बोलूं? निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितम पुमान। आप वृषभानु नंदिनी वीडियो ऑफ करो, क्योंकि ना मुझे लगता है वीडियो की वजह से। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है आवाज। ठीक है। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितम पुमान भवाब्धिम
न तरेत स आत्मः। अर्थात भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर सभी शुभ फलों की प्राप्ति का मूल अर्थात आधार है। यह अत्यंत दुर्लभ होने पर भी हमें आसानी से मिल गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक नाव के समान है। जिस समय जीव अपने गुरुदेव से दीक्षा मंत्र ग्रहण करता है, उसी समय से उसके गुरुदेव उस नाव के केवट बनकर उसकी नाव को संसार सागर से पार ले जाते हैं। और इसमें जो भगवान है उससे वो कह रहे हैं कि मैं उसे अनुकूल वायु में उसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा देने पर भी संसार सागर से पार होने की एक जीव वो को चेष्टा नहीं करता, तो वह जीव आत्मघाती है। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही थी? हाँ, आवाज आ रही है बट सुटेबल नहीं है, बार बार ब्रेक हो रही है। तो मैं ये चाहूंगा अनुराधा दी जब बोलेंगी तो बिल्कुल प्रॉपर नेटवर्क ले लेना, क्योंकि बीच बीच में ना आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हम दोनों का नेटवर्क तो सेम ही हरे रहेगा। कृष्णा। हाँ, नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है। ठीक है, तो विश्वानु नंदिनी ने वैष्णव वंदना करी और बहुत सुंदर रूप से बतलाया हरे कृष्ण कि प्रभु जी, किस आपकी तरह से आवाज उसने ब्रेक एक हो बड़ा रही है। सुंदर श्लोक का वर्णन किया कि निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकरणधारम मया अनुकूलेन नभश्य त्वरितम पुमान भवाब्धिम। मेरी भी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। हाँ जी हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु आपकी जी, आवाज आपकी ब्रेक आवाज हो की रही है। साइड से प्रॉब्लम है प्रभु जी। आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्णा, आप हाँ लोग जी सुन ब्रेक प्रभु सकते जी, हैं आ रही मुझे? है। ब्रेक होके आ रही है अभी प्रभु तो हरि जी। है। बोल श्री राधे। आवाज आ रही है? हरे हाँ जी कृष्णा। प्रभु जी, संत आपकी ना महात्माओं, ब्रेक आवाज आ ब्रेक रही है ना? होके आ रही है। ब्रेक होके आ रही है अब प्रभु जी। ठीक आ रही है। प्रभु जी, हो सकता है आपका ही नेट इशू हो, इधर का क्लियर हो। हाँ प्रभु जी, आपका ही है इशू तो थोड़ा नेटवर्क का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ऐसा ही मैं भी उम्मीद श्याम प्रभु, करता आपका हूँ। नेट बहुत खराब है। अच्छा, मेरा ही है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रहेगा तो कोई असुविधा नहीं है, आप लोगों का ना रहे, जिससे लोगों को प्रॉपर आवाज आए। तो ठीक है। विश्वानंद।
हरे कृष्णा, क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है आज हमारे पास, तो हम क्षमा चाहते हैं। अनुराधा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री राधे। हरे कृष्णा। श्याम प्रभु आपकी आ रही है आवाज, उनकी नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आ रही है। आई थिंक टुडे इज बिग प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम। हरे कृष्णा अनुराधा दीदी, विश्वानु नंदिनी। जी जी प्रभु जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, अब आप भी आ रहे हैं, आवाज भी आ रही है। जी 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 जी। हरे नेट कृष्णा, इश्यू। दंडवत प्रणाम। मैं बताना चाहता हूँ, वृषभानु नंदिनी जो है वो माता जी हैं उनकी, अनुराधा दीदी, और गुरुदेव से बहुत समय से जुड़ी हैं, और बहुत ही कम समय में इन्होंने भक्ति राज्य में बहुत ही अधिक प्रगति किया है। उसका कारण क्या है कि निष्कपट भाव, गुरुदेव के प्रति निष्कपट भाव से जो श्रद्धा है, इसके कारण से अनुराधा दीदी और हमारे मनोज प्रभु जी हैं, वृषभानु नंदिनी, ये लोग बहुत ही कम समय में वास्तव में भक्ति राज्य में बहुत ही अधिक गति से आगे बढ़े हैं। और एक बात मैं बतलाना चाहता हूं आप लोगों को, जो अनुराधा दीदी हैं, इनकी माता जी, ये भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं, और इन्होंने कई बारी नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी और वृंदावन, ये समस्त हमेशा कोशिश यही करते हैं कि अधिक से अधिक श्रील गुरुदेव का संग करे, और किया है। तो अनुराधा दीदी से हम प्रार्थना करते हैं कि उसी भाव से कि गुरुदेव की आपको क्या प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा मिली, कि किस तरह से आपको कितना आनंद आता है, अपने जो अनुभव हैं, जो आपकी वास्तविक अनुभूति है, उसको आप शेयर करें। अनुराधा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो श्याम प्रभु जी ने जो उपाधियां दी वो बस ऐसे ही है, कोई हम भक्ति में अभी कुछ आगे नहीं बढ़े, कुछ भी नहीं, हमने अभी स्टार्ट भी नहीं कर पाए ठीक से, तो बस श्याम प्रभु जी ऐसी उपाधि देते रहते हैं। इसका मतलब श्याम प्रभु झूठ बोलते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, वो हमें जानबूझ के खुश कर देते हैं कि चलो कुछ नहीं करके भी तुम कर रहे हो कर रहे हो। चलिए ठीक है। स्टार्ट करती हूँ। वंदेहम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णवांसम श्री रूपम साग्रजातम सहगन रघुनाथ विंतम तन संजीवन सादयितम सावधूतन परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगलिता श्री विशाखानांति तांशम गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत वन गोस्वामी इति नामिनि वन्देहं भक्ति चकोरं गौरांग निज पृष्ठितं श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी वन नमस्तुभ्यं। श्री राधिकाय कनिष्ठं रसायनं कथामृतं संकीर्तनं श्री आनंदधाम गोस्वामी वनं नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिनि श्री कृष्ण लीला कृष्ण सुदर्शन औदार्य मार्दे
निर्शिरोक्तं वरेण्य पुरुषोत्तमं महान्तं नारायण त्वं शेषा नमामि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 राम। हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने श्री गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर उसके पश्चात यहाँ पे उपस्थित श्याम प्रभु जी जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, उसके बाद हमारे यहाँ पे सभी श्रोतागण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में, हमारे समस्त गुरु भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। उसके आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। गुरुदेव गुरुदेव जिसकी महिमा जितनी भी करें हम वो कम है। और गुरुदेव ने, श्याम प्रभु जी ने हमें बोला, मुझे बोला, बोलने से पूछो तो हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। हम तो अभी इस वर्ड का मीनिंग भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। पर श्याम प्रभु जी ने हमें बोला है बोलने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी, पर जो भी गलत हो त्रुटि हो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं अभी कुछ तो एक्चुअली मैं कर नहीं पाई, मेरे बच्चे की दोनों की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं जो एक दो दिनों पहले मैंने जो कथा श्रवण किया है, इसलिए मैं उससे ही थोड़ा बहुत मैं बोलूंगी। अपने बारे में बताऊं तो मैं गाजियाबाद से हूँ। फिर उसके बाद सर्वप्रथम मैं गुरुदेव से फर्स्ट टाइम हरि नाम में काफी दिनों से करती थी। मैं मतलब आफ्टर मैरिज मेरी शादी जहाँ हुई वो वैष्णव परिवार है। मेरे जो इन लॉज हैं वो ऑलरेडी दीक्षित श्रील संप्रदाय से दीक्षित हैं, तो वैष्णव परिवार है हमारा, इसलिए हमारे घर में एक माहौल था, भजन का माहौल था, इसलिए बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद फिर पर वो लोग तो श्रील संप्रदाय से थे, पर हमारा हरि नाम तो फिर जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुदेव से मिली तो उसके बाद मैं हरि नाम करती थी, इस्कॉन द्वारका से मैं जुड़ी थी। फिर उसके बाद मैं हरि नाम करती थी, महामंत्र करती थी। फिर उसके बाद हमें अखिलेश प्रभु जी मिले, जो हमारे फर्स्ट स्टेप वही थे, फर्स्ट स्टेप थे, जिनकी ऋणी मैं हमेशा रहूंगी। इवन मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि अखिलेश प्रभु जी नहीं होते तो शायद आज मैं भी यहाँ नहीं होती। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें गुरुदेव से मिलाया। गुरुदेव से मैं फर्स्ट टाइम नरेला में मिली फर्स्ट टाइम, और जिस दिन मिली फर्स्ट टाइम ही हमारा उस दिन दीक्षा हरि नाम हो गया। 10 अक्टूबर को 2020 में हमारा उस दिन हरि नाम हुआ। हम गुरुदेव के पास गए, दोपहर का समय था। फिर गुरुदेव से मैं प्रसाद पाने जा रहे थे, 2:30 अराउंड हो रहा था, गुरुदेव प्रसाद पाने जा रहे थे। फिर गुरुदेव को पहले ही अखिलेश प्रभु जी ने बोल रखा था आने वाले हैं गाजियाबाद से लोग। फिर गुरुदेव को जाने वाले थे प्रसाद पाने, उसी वक्त हम लोग गए। फिर गुरुदेव ने बोला अच्छा छोड़ो छोड़ो, हमें अभी प्रसाद नहीं पाना, अभी प्रसाद नहीं पाना, पहले उनसे मिल लेते हैं। फिर गुरुदेव ने प्रसाद भी नहीं पाया और हमसे मिलने के लिए आ गए। बहुत वो फर्स्ट मीटिंग थी हमारी गुरुदेव से। फिर उसी दिन हम सबों का हरि नाम हुआ, मेरा, मेरे हस्बैंड का और विश्वानु का, हम तीनों का उस दिन फर्स्ट डे हरि नाम हुआ। फिर उस दिन से हमारी सेकेंड लाइफ, बहुत सुंदर जर्नी हमारी उस दिन से शुरू हुई, बहुत सुंदर। फिर उसी ईयर के नवंबर में ही कार्तिक में हमारी पूर्ण दीक्षा भी गुरुदेव से हो गई, दीक्षा हो गई। फिर उसके बाद अभी तक चल रही है, बहुत सुंदर से। पर वही है, जैसा करना चाहिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इच्छा है बहुत कुछ करे, पर गुरुदेव जरूर वो सामर्थ्य देंगे। आप वैष्णव हम पे कृपा करेंगे तो वो सामर्थ्यता आएगी तो जरूर हम कर पाएंगे। तो फिर इधर यादें तो बहुत है, बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे मेमोरीज हैं, पर पता नहीं
प्रभु जी आप बोलते हो शेयर करने पर, मुझे तो सच पूछो तो शेयर करने में डर लगता है कि कैसे सपन की बातें या कुछ हर कुछ मुझे लगता है अगर मैं शेयर कर दूं ऐसा ना वो चीज मेरे साथ दोबारा हो ना, इसलिए बहुत कुछ है जो मैं अपने हृदय में रखना चाहती हूँ, ये भी है। तो मैं 2 दिन पहले कुछ कथा सुन रही थी, परम गुरुदेव की कथा सुन रही थी, तो उसमें हमारे जो संप्रदाय है वो गुरु तत्व पे ही उस पे उसका मेन फोकस है। तो हमारे परम गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु तत्व की महिमा बताते हुए हमारे परम गुरुदेव कहते हैं, जो हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतो अपि। अर्थात जिन पर गुरुदेव की यदि किसी को कृपा तभी मिलेगी जिस पर भगवान की कृपा है, और यदि भगवान की कृपा जिसको चाहिए उनको गुरुदेव की कृपा चाहिए होगी, तभी उन पर भगवान की कृपा होगी। तो अगर भगवान की कृपा चाहिए, भक्ति मार्ग में किसी को आगे बढ़ना है, तो उनको गुरुदेव की कृपा लेनी ही होगी। गुरुदेव से वंचित होकर, उनसे विमुख होकर हम कभी भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना भगवान के निजजन जो होते हैं उनकी स्मृति अगर हम करते हैं तो भगवान की स्मृति स्वतः ही हो जाती है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उनके निजजन होते हैं, उनके परिकर होते हैं। इसलिए अगर हम गुरुदेव को लेकर के चले तो स्वतः ही भगवान हमें मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, आचार्य माम विजानीयात ना अवमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धि सुयत सर्वदेव मयो गुरु। तो इसके अर्थ में बताते हैं कि आचार्यों को, यानी कि हमारे जो निजजन है, हमारे जो गुरुदेव हैं, उनको कभी भी आप क्या करो, उनको कभी भी सामान्य बुद्धि उनसे मत करो, उनसे कभी भी हमारी सामान्य बुद्धि मत करना। क्यों नहीं करना? और उनकी कभी भी अवज्ञा मत करना। सामान्य बुद्धि कहने का अर्थात कि हम देखते हैं कि गुरुदेव, अरे गुरुदेव तो हमारी तरह ही सब कार्य करते हैं, हमसे इतने नॉर्मली हंसते बोलते हैं, तो शायद वो ऐसे नॉर्मल इंसान है। तो ऐसा कभी भी हमने उनसे ये करना अपराध होगा, ऐसी मर्त्य बुद्धि उनसे कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करनी चाहिए? तो साथ में कह रहे हैं क्योंकि सर्वदेवमय गुरु, अर्थात सर्वदेवमय गुरु अर्थात सभी देवताओं में कौन श्रेष्ठ होते हैं? सभी देवताओं में कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता सर्वदेवमय गुरु, ब्रह्मा विष्णु मय महेश मय गुरुदेव है। तो यहाँ पे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा गया गुरुदेव को? तो ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा का कार्य है हमारे सृष्टि का पालन करना, है ना। तो सृष्टि का पालन करना, फिर गुरुदेव क्या करते हैं? तो ब्रह्मा रूपी गुरुदेव जो है वो हम जीव, हम बद्ध जीवों के हृदय में जो भजन नहीं करना चाहते उनके हृदय में भक्ति को रोक कर उसको सृष्ट करते हैं, उसको सृष्ट करते हैं। तो एज अ ब्रह्मा गुरुदेव ऐसा कार्य करते हैं। फिर दूसरा आता विष्णु। विष्णु का कार्य क्या होता है? विष्णु का कार्य होता है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर दी, फिर विष्णु का कार्य होता है पालन करना, विश्व का पालन करना। तो फिर गुरुदेव क्या करते हैं? तो विष्णु रूपी जो गुरुदेव है वो हमारे हृदय में इस भक्ति को क्या करते हैं? पुष्ट करते हैं और उसका पालन करते रहते हैं। और वो पालन कब तक करते रहते हैं? तब तक पालन करते रहते हैं जब तक जीव के हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न ना हो जाए, तब तक गुरुदेव इस हृदय में उस भक्ति का पालन करते रहते हैं, उसका पोषण करते रहते हैं। फिर तीसरा है गुरु ब्रह्मा महेश। महेश अर्थात शंकर। तो शंकर का कार्य क्या होता है? शंकर का कार्य होता है संहार करना, है ना। मतलब हमारे जितने भी पाप विनाश होते हैं उनका शंकर जी क्या करते हैं? संहार करते हैं। तो फिर गुरुदेव जो शंकर रूपी जो गुरुदेव है वो क्या करते हैं? वो हम जो जीव हैं उनके हृदय में जितने भी अनर्थ अपराध पाप है उन सब का वो संहार करते हैं, उनको दूर करते हैं। तो फिर प्रश्न ये भी आएगा मन में, जब संहार अपराध सब गुरुदेव दूर कर रहे हैं फिर भी हम क्यों ऐसे हैं? तो वही फिर यहाँ पे फिर वही चीज आता है, हम जीव जैसा एफोर्ट कर रहे हैं, जैसा परिश्रम कर रहे हैं वो देखते हैं गुरुदेव कौन कैसा परिश्रम कर रहा है, उसी हिसाब से उस पर कृपा करते हैं और उस हिसाब से उनके अपराधों को अनर्थों को क्षमा करते हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो ऐसे गुरुदेव हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश करके हमारा महेश बन के हमारे भक्ति को ऐसे संजो के रखते हैं और प्रेमा भक्ति तक पहुंचाते हैं। फिर हम जो जीव हैं, हर जीव बद्ध है, और हम हर जीव क्या चाहता है? आनंद चाहता है, आनंद की प्राप्ति चाहता है। और इस आनंद, अपने जीवन को आनंदमय बनाने का बस एक ही रास्ता है, वो क्या है? भगवान, भक्ति। उसके बिना हमारा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसके लिए ये भक्ति जो है, फिर ये भक्ति हमें कहाँ से मिलेगी, ये प्रश्न आता है। तो यह भक्ति जो है वो इस जगत की तो है नहीं, इस जगत की वो कहाँ की है? गोलोक धाम की है। तो फिर परम गुरुदेव फिर एक बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल दे रहे थे यहाँ पर कि मान लो आप चीन है, चीन कंट्री है, चीन में चीजें सस्ती होती हैं, अच्छी होती है, हमें वहां की चीजें चाहिए, तो फिर हम तो जा नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे? तो फिर चीन के साथ नेपाल है, चीन के लोग नेपाल आते हैं, ठीक है, तो हम नेपाल के लोगों से कांटेक्ट करके वो चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो ये भक्तिमय रानी है ना, वो गोलोक वृंदावन में रहती है, ठीक है, वो भगवान और भगवान के जो निज जन है उनके साथ ही रहती है। तो भगवान के जो ये निज जन है, भगवान के जो ये परिकर हैं, वो कौन है? वो है नंद बाबा, यशोदा, ललिता, विशाखा, बलदेव, ये सभी उनके परिकर हैं। तो ये सब परिकर हैं, तो भक्तिमा रानी जो है उनके साथ में रहती हैं। और वो लोग तो फिर ये मिलेगी कैसे? तो ऐसे लोगों का फिर चाहिए जो वहां से यहाँ आते हो और उस चीज को लाते हैं। तो वो लोग है हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुवर्ग और हमारी गुरु परंपरा, जो क्या करते हैं? उस जगत के गोलोक धाम के भक्ति को हमारे तक देते हैं। तो ऐसे ये हमारे बहुत सुंदर महिमा है हमारे गुरुदेव की, हमारे गुरु परंपरा की। फिर जैसे कहते हैं ना, जो गंगा है, गंगा जैसे हिमालय से भागीरथी जी ने गंगा को लाया, और वो गंगा की धारा चलती आ रही, हमारी पृथ्वी आई, फिर हमारे भारतवर्ष तक आई। वैसी जो हमारी गुरुदेव है, हमारी गुरुवर्ग, हमारी गुरु परंपरा है, वो कृष्ण से शुरू हो रही है, और वो परंपरा चलती आ रही है, और वो हमारे तक आ रही है। और हमें उन्होंने चुना, हमें शामिल किया, फिर भी हम अगर भजन नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कि हम ऐसे लोग हैं। तो अब गुरुवर, गुरु का महत्व तो हम समझ गए, पर इन गुरुदेव की कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो गुरुदेव की कृपा के लिए हमारा संप्रदाय जो वो क्या? सेवा प्रधान है। तो गुरुदेव की कृपा प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले सेवा प्रधान है, तो सेवा सीखना, सेवा करना की प्राप्ति करनी चाहिए। तो फिर वही, जैसे जो हमारे ऐसे जीव है, हमारे घर से तो मठ भी उतना ही दूर है, वृंदावन भी उतना ही दूर है, तो हम तो सोचते हैं हम मठ जाएं या फिर वृंदावन जाएं, क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है, सोचते हैं चलो वृंदावन ही चल पड़ते, इतना दूर। तो हमारे ऐसे लोग क्या सेवा करेंगे? तो वही है, अपनी सुकीर्तियां नहीं है, जो आप लोग जो सभी सेवा कर रहे हो, आप सभी हमसे श्रेष्ठ होकर सभी श्रेष्ठ, हमें भी किसी जन्म में ऐसा अधिकार हो कि हम भी ऐसी सेवा कर पाए। पर फिर भी दूसरा और एक मार्ग गुरुदेव स्वयं बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, तुम वपु सेवा ना कर पाओ, तो हमारे गुरुदेव ने क्या कहते हैं? हमारे गुरुदेव ने इतने सुंदर साक्षात राधा कृष्ण रूपी हरि नाम हमें जप दिया है, जपमाला दिया है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें तन मन हृदय से निष्कपट होकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे गुरु वर्गों ने इतना सुंदर हमें ग्रंथ दिया है, इतना अनमोल रत्न दिया है, जैसे कि हमारे सभी गुरु वर्ग, हम अगर तो उनका अध्ययन, क्योंकि ये सब हमारे गुरुदेव की इच्छा है। सेवा अगर हम वपु सेवा नहीं कर रहे, तो हम अपने गुरुदेव की जो मनोविष्ट है, उनकी इच्छाएं हैं, उनको अगर हम पूर्ण करते हैं, तो वो वपु सेवा से कहीं ज्यादा प्रसन्न होते हैं, कहीं ज्यादा। तो वैसे गुरुदेव चाहते हैं हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करें, जो इतने सुंदर हमारे गुरु वर्ग ने दिया है। जैसे कि मान लो हम जैव धर्म पढ़ रहे हैं, तो हम साक्षात ठाकुर भक्ति विनोद का संग कर रहे हैं। हम माधुर्य कादम्बनी पढ़ रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का संग कर रहे हैं, विश्वनाथ उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी का संग कर रहे हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव के इतने सुंदर सुंदर रस भरे ग्रंथ हैं, अगर उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो साक्षात हम अपने गुरुदेव का संग करते हैं।
ठीक है। तो फिर हमने अध्ययन तो करा, पर गुरुदेव कहते हैं सिर्फ अध्ययन से नहीं, हम उसको अध्ययन करें, उसको धारण करें और साथ साथ आचरण करें, क्योंकि आचरण ही मेन है। हम तो बहुत अध्ययन कर लिए, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिए, परंतु अगर हम कार्य हृदय के अपने गुरुदेव के हृदय के विरुद्ध करें तो सब बेकार है, सब बेकार। इसलिए हमें निष्कपट भाव से, अगर हमारी इच्छा तो किसी हमारी खासकर स्पेशली मेरी कभी भी नहीं होती कि हम वो सब कार्य करें, दिन रात वही करो, पर फिर भी हमें हर वो कार्य करना चाहिए, हर वो कार्य जो हमारे गुरुदेव चाहते हैं। क्योंकि गुरुदेव हम जितना अपना जानते, अपनी खुशी समझते हैं, हमारे गुरुदेव हमसे वो उस दिन प्राण गोविंद प्रभु जी कह रहे थे ना कि वो हमें अप्राकृत चिंतामणि देना चाहते हैं। हमारी तो इच्छा बस प्राकृत चिंतामणि तक ही सीमित रह जाती है, पर वो अप्राकृत चिंतामणि देना चाहते हैं। तो हमें इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को खत्म करते हुए उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग हमेशा चलना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग सारे कार्य करना चाहिए। तो वही मैं, समय भी शायद अब खत्म है, फिर तो वही, फिर मैं, आप सभी श्रेष्ठ हो मुझसे, आप सभी सीनियर हो मुझसे, मुझे तो अभी बहुत कम समय हुआ, पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी मुझे भी कृपा करे, ब्लेस करे कि मैं कभी भी एक क्षण के लिए अपने गुरुपाद पद्म, अपने गुरु परंपरा को कभी भी ना भूलूं, कभी भी ना भूलूं, और उनके अकॉर्डिंग सारा कार्य करूं, अपने उनके अकॉर्डिंग मैं सारा कार्य करूं। मेरी वाणी में कहीं भी कुछ त्रुटि हो उसके लिए क्षमा क्षमा क्षमा। समय मेरा संपन्न हुआ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्याम प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म किया है। गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर हरि नाम में रुचि जब नहीं होती है तो आप क्या करो, हरि नाम की महिमा सुनो सुनो। तो वैसे ही जब हमें गुरुदेव से प्रीति बढ़ानी हो तो ऑब्वियसली उनकी महिमा सुनते हैं, सुनना होगा, सुनना होगा। तो श्याम प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो इसलिए हम सबों को इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। वास्तव में ये तो गुरुदेव का ही प्लेटफॉर्म है, तो गुरुदेव की इच्छा के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आपने वास्तव में अपने हृदय के उस भाव को रखा और बहुत ही सुंदर रूप से आपने एक श्लोक स्मरण कराया कि श्रीमद् भागवतम से कि आचार्यम माम विजानियात ना औमन्य कहिर्चित ना मृत्यु बुद्धया सुएत सर्वदेव मयो गुरु। एक इस श्लोक को आपने याद दिलाया। और दूसरी बात यह है, मैं लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ, मैंने अनुराधा दीदी को बोला कि अनुराधा दीदी आप कुछ बोलिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। और आज आप लोगों ने देखा कि गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, अगर इनको ये पूरा समय दिया जाता, मुझे लगता है 9:30 तक तो कम था अनुराधा दीदी के लिए। और बहुत ही सुंदर रूप से मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे बोलना पड़ेगा कि दीदी थोड़ा सा और भी भक्त लोग हैं वो बोलना चाहते हैं, तो आपको फिर पुनः मौका दिया जाएगा। लेकिन बहुत ही सुंदर रूप से अपने हृदय के उस भाव को रखा और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े सुंदर श्लोक की एक्चुअली हमारे नेट में मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग सिम से, बट पॉसिबल नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा, श्री राधे। रामकृष्ण प्रभु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी, सुन पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं ये बतला रहा था कि अनुराधा दीदी ने बड़े सुंदर रूप से इस श्लोक की चर्चा की, जो श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। उन्होंने बतलाया कि आचार्य माम बिजानियात ना औमन्य कहिर्चित।
नाम प्रत्युबुद्धया सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। किसी भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, गुरुदेव को मेरा स्वरूप समझना, यानी गुरुदेव में और मेरे में भेद मत समझना, और गुरुदेव को सामान्य व्यक्ति समझकर उनकी अवज्ञा मत करना, क्योंकि गुरुदेव सर्वदेव मैं हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान ही गुरुदेव पूजनीय हैं। यहां पर बड़े सुंदर रूप से उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी किया कि किस तरह से उद्धव जी से श्री भगवान ये बात कह रहे हैं कि जैसे हम गुरु को क्या समझ लेते हैं कि वो तो मेरी तरह सोते हैं, मेरी तरह खाते हैं, मेरी तरह पीते हैं, इसलिए ये मेरे जैसे ही व्यक्ति हैं, इसलिए कभी भी गुरु के प्रति ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ये बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर अनुराधा दीदी ने हम लोगों को याद दिलाया, स्मरण कराया। और एक बात उन्होंने बोला, मैं उसको इस श्लोक को आप लोगों को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने बोला था कि भक्त के संग के मिला, मतलब भक्त के संग के बिना भक्ति राज्य में आगे बढ़ना बहुत ही मिल जाए तो भक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने ये इस बात को बड़े सुंदर रूप से रखा, जिसमें एक श्लोक आता है कि सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्या रतात्मनाम। यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्धिर भवति वानेति, कि जो भगवान अच्युत, अच्युत अर्थात जो कभी भी अपने पद से नहीं गिरता, जो भगवान अच्युत की सेवा में नियुक्त है, उसको सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी इसमें संशय है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा में नियुक्त है उसको सिद्धि मिलेगी, इसमें किसी तरह की कोई संशय नहीं है। इस बात को अनुराधा दीदी ने बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर रखा, और हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि वो आई और उन्होंने इन सब विषय को हम लोगों को बतलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उनसे ये प्रार्थना है कि हम लोग के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और गुरुदेव के साथ जुड़े रहें, जिससे कि हम लोग इस कार्यक्रम में नए नए अनुभव प्राप्त करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूं, ये हमारे प्रभु जी हैं, राम किशन प्रभु, और अभी अभी इन्होंने गुरु जी से दीक्षा भी लिया है। सबसे बड़ी जो इनकी क्वालिटी है वो है सरल स्वभाव। हमने इनको देखा, आप लोग जितने भी लोग नरेला में गए होंगे भागवतम में, तो एक विशेष मैं इनकी बात बताता हूं आप लोगों को कि ये जैसे होता है कि एक पर्दे के बाहर रह करके, यानी पर्दे पे सारा दिखता है, लेकिन ये जो सारी व्यवस्था थी इनकी पर्दे के पीछे वाली व्यवस्था थी। ये बड़े सुंदर रूप से सुबह सुबह जाते थे, सब्जी लेके आते थे सुबह 4 बजे, और भक्तों के लिए कि सबके लिए प्रसाद बनाना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो बातें हैं ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ये इनकी सेवा प्रदर्शित करती है, और भक्ति में आगे बढ़ने का एक ही मात्र उपाय है सेवा का माध्यम। उस सेवा से ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो इनके अंदर गुण है, जो क्वालिटी है, वो ये वाली है कि बड़े ही सुंदर रूप से इन्होंने श्रीमद् भागवतम में 7 दिन की वो सेवा ली, और प्रभु जी जो हमारे जगत बंधु प्रभु, यानी जिन्हें हम जगदीश यादव जी के नाम से जानते हैं, बड़े सुंदर रूप से उन्होंने इनसे बोला प्रभु जी ठीक है आप ये वाली सेवा करिए, क्योंकि विशेष करके ये दोनों अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसे सेवा कैसे प्राप्त होती। और ऐसी इन्होंने इतनी अच्छी सेवा करी, और एक विशेषता मैं बतलाना चाहता हूं, फिर भी ये क्या बोलते थे, अरे नहीं नहीं प्रभु जी मैंने क्या सेवा की। उसके बाद पुनः ये जो है इन्होंने 7 डेज का आई थिंक छुट्टी भी ले रखा था, और मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, इनका बहुत सरल स्वभाव है, और गुरुदेव के प्रति जो है कहते हैं कि बड़ी ही गाढ़ श्रद्धा है कि गुरुदेव ही हमारे लिए सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं। ये इनकी एक विशेषता है, सर्व समर्पित रूप से गुरुदेव के प्रति इनकी प्रीति है। मैं इनसे प्रार्थना करता हूं
कि गुरुदेव के प्रति जो आपकी प्रीति है, जो इत्यादि अनुभूति है, ये हम लोगों से शेयर करें, जिससे हम लोग भी कुछ उस बात को समझ पाए। हरे कृष्णा। रामकृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्याम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज बोलने का मौका दिया। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरी हंगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम। हरे हरे। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का श्याम प्रभु ने मौका दिया, ये मैं इनका आभारी रहूंगा। मतलब आज ही मौका नहीं दिया, बल्कि जब मैं ठाकुर जी को भी लाया था तब भी श्याम प्रभु ने, रमणी दीदी ने और यादव जी ने, पांडे जी ने भी बहुत सा सहयोग किया था। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले गुरु जी से कब मिला था। लगभग मैं पिछले 1.5 साल से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग छुट्टी थी, उस दिन घर में बैठे हुए थे। हेलो, हाँ श्याम प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही? यस प्रभु, अभी आ रही है, बीच में चली गई थी। हाँ जी हाँ जी। तो मैं ये बता रहा था कि मैं सबसे पहले जो है गुरुदेव से कहाँ जो है वो मिला था। सबसे पहले मुझे गुरुदेव के दर्शन जो है वो जनकपुरी मठ में हुए, करीब 1.5 साल पहले। तो हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो जगदीश जी यादव जी जो है जगबंधु, जिनको गुरुदेव ने नाम दिया है, उन्होंने मुझे फोन किया। तो बोला ऐसे ऐसे यहाँ प्रोग्राम है, आप आ जाओ। तो हम लोग गए, मैं भी, मेरा परिवार गया वहां। पहली बार मैंने गुरुदेव को देखा। तो उससे पहले हमने कभी कोई गुरु भी धारण नहीं किए थे, ना हमें कोई गुरु की महिमा का भी पता नहीं था। तो वहीं पे हमें जो है वो यादव बंधु ने हमें जो है वो बताया, और उनकी श्रीमती जी ने भी मेरी श्रीमती जी को बोला कि जो है वो आप भी जो है वो हरिनाम ले लो। तो हम लोगों ने वहीं से हरिनाम लिया। तो जैसे ही हमने हरिनाम लिया, उसके जो है वो लगभग लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही जो है वो मुझे जैसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में जो है ओजोन की जो परत होती है, हमारे ब्रह्मांड की जो मतलब जो उसको जो एक मतलब वो लेयर बन जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए कवच बन जाता है। ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि मतलब गुरु जी का कवच जो है वो मेरे चारों ओर जो है वो मतलब मुझे महसूस होने लगा। श्याम प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस, हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ जी। तो मैं ये बता रहा था कि मतलब ऐसा हमें महसूस होने लगा कुछ, मतलब 2-4 बार जो है वो हमने ऐसा महसूस भी किया जो है वो। उसके बाद जो है वो हमें जो है वो यादव जी ने भी बताया, पांडे जी भी हमारे जो है वो ये जो है वो हमें थोड़ा सा
और भी हमें अगर कुछ जो है वो मतलब इसके बारे में जानकारी चाहिए होती थी तो पांडे जी भी हमारे जो है वो बताते रहते थे। मेरा बेटा भी उनसे पूछता रहता है कि अंकल जी इसके बाद कैसे होता है, पट कैसे खोलते हैं, क्या करते हैं। तो मुझे इन्होंने ये बताया कि आप जो है वो ठाकुर जी को घर लाने की जो है वो व्यवस्था करो जो है वो। तो हमने गुरुदेव से भी पूछा। तो मेरी बेटी का बर्थडे आता है सितंबर में, तो बेटी ने, बच्चों ने भी, सबने ये कहा कि हम जो है वो बच्ची के जन्मदिन वाले दिन ले आते। तो मैंने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने बोला अभी रुक जाओ, जो है वो आप जो है वो कार्तिक में ले आना। मैंने कहा ठीक है, गुरुदेव ने बोला है। अब हमें जो है वो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी कार्तिक महीने में। तो हमारी घरवाली ने भी बोला कि अब कैसे लाओगे, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर ठाकुर जी को आना होगा तो छुट्टी मिल जाएगी, और नहीं आना होगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर हम जबरदस्ती तो ला भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि 2-3 दिन में जो हमें छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिल गई तो हमारे जो यादव जी हैं, वो जो है वो उन्होंने भागवत कथा का जो है वो प्रोग्राम रखा हुआ था नरेला में। तो ये और पांडे जी, इनको जो है वो जाना था उसी सिलसिले में वहां सामान लेने के लिए। तो इन्होंने मुझे बोला आप भी चलो हमारे साथ। हम चले गए। वहां श्याम प्रभु मिल गए, रमनी दीदी मिल गई। रमनी दीदी को भी मैं उतना ज्यादा नहीं मतलब जानता था जो है वो, लेकिन मैंने जैसे ही एक बार उनको बोला कि दीदी आप भी साथ चलो जो है वो, तो वो भी बेचारी जो है वो तुरंत चल दी जो है वो। अच्छा, उन्होंने सबने जो है मुझे सहयोग किया, और जो है वो हम ले आए फिर उन्हीं की गाड़ी में। तो हमें ऐसा लगा कि जैसे ठाकुर जी हमारे जो है वो चल के ही आ गए जो है वो। अब घर आ गए तो इन्होंने बोला जी आप जो है वो ऐसे ही रखे रखना, तो अभिषेक करना है। अब गुरुदेव जो है वो मतलब जो है वहां आए हुए थे नरेला में, जब भागवत में आए हुए थे तो हमने गुरुदेव को बोला था ऐसे ऐसे कि हमें जो है वो उस दिन जो है वो आना हमारे घर में जो है वो। तो अगर गुरुदेव के चरण पड़ जाएंगे तो हम भी अभिषेक कर देंगे। तो उस दिन हम लोग घर में बैठे हुए थे तो गुरुदेव ऐसे आ गए जैसे हमें पता ही नहीं चला जो है वो कि कैसे आ गए। खुद ही चल के उन्होंने कैसे घर ढूंढ लिया। कोई कोई मतलब हमें जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसा वो मतलब एहसास ही नहीं हुआ जो है वो, जबकि हम लोग नीचे जाते वहां जाते जो है वो लेके आते, लेकिन बिल्कुल भी जो है वो हमें उस चीज का पता ही नहीं चलने दिया जो है। तो इस प्रकार से हमें जो है वो गुरुदेव जो है वो हमारे घर में भी उन गुरुदेव के चरण पड़े जो है वो। और हमें जो है वो उसका जो है वो एक जो गुरु का जो एक कवच सा होता है, वो जो है वो मुझे महसूस होने लगा। अभी पिछले जो एमसीडी के इलेक्शन हुए हैं उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो मैं मतलब जो है वो हमें इलेक्शन कराना था। तो मैं मतलब आई वाज द टीम लीडर ऑफ दैट डे। तो हमें जो है वो उस समय जो है वो पूरा इलेक्शन करवाना था। तो हमने इलेक्शन करवा दिया। शाम को हमें सब डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना होते हैं। तो जमा करने के लिए जब हम गए तो उसमें कम से कम 25-30 इन्वेलप होते हैं। वो मतलब तरह तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो जमा करना होते हैं। तो वो जमा करने के जब मेरा नंबर आया, मेरी टीम का नंबर आया, तो देखा तो एक जो सबसे पहले उन्होंने लिफाफा मांगा वही लिफाफा नहीं है। तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया। मैंने कहा कहाँ गया, हमने तो अभी तैयार करके लाए थे, यहाँ भी देखा था। तो हम तो सब इधर उधर ढूंढने लगे जो है वो। इस बीच में जो है वो मैंने गुरुदेव का जो है वो स्मरण किया। मैंने कहा गुरुदेव कहाँ जो है वो हम तो लाए थे, क्या हो गया। जैसे ही मैंने ऐसे याद किया तो मेरे हाथ में लिफाफा आ गया जो है। वही लिफाफा मैंने देखा जो है उसको खोल के देखा तो उसी में वो सब रखे हुए थे। तो मुझे और ज्यादा मतलब गुरु का वो हो गया कि मतलब जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु हमारे जो है वो चारों ओर ही कहीं हमें देख रहे हैं। तो गुरुदेव की मतलब इस तरीके से जो है वो हमें कई बार महसूस हुआ। इवन के जो है वो जब यादव जी के यहाँ भागवत जब हो गई, उससे दूसरे दिन जो है वो हमें जो है वो मेरी बेटी का जो है वो एक
टेस्ट था, वहां जाना था। हम गए जो है वो, शाम को हम वापस आए तो मैंने यादव जी को फोन किया। मैंने कहा यादव जी मेरा तो ऐसा पर्स नहीं मिल रहा है, जो पर्स कहाँ चला गया जो है वो। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात होती है यहाँ, मतलब जो है वो तुलना करना सही नहीं होता है, लेकिन जो मैं महसूस किया, जो मैं वो बता रहा हूँ। तो मैंने मतलब यादव जी को फोन किया, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यादव जी जो है वो ही मेरी जो है वो थोड़ा सा मुझे वो बताएंगे जो है वो। तो यादव जी ने बोला वो प्रभु जी बोला वो मिल जाएगा, वो कहीं नहीं गया है आपका पर्स जो है वो मिल जाएगा। तो मुझे मन में तो ऐसा वो था कि मतलब गया तो कहीं नहीं है, लेकिन अब जब है नहीं तो मिलेगा कहाँ से। अब रात भर तो हम इधर उधर तलाश तलूश करते रहे, कहीं नहीं मिला। बच्चे गाड़ी में भी देख के आ गए। सुबह जब मैं गया तो गाड़ी में जो है वो, जैसे ही मैंने जो गाड़ी ऑन करने के लिए देखा तो गाड़ी में पर्स मिला हुआ है। मैंने सबसे पहले यादव जी को फोन किया, तो वो बोलने लगे, बोले मैंने आपको बोला ही था, आपको तो मिल गया ना। मैंने कहा हाँ मिल तो गया प्रभु जी जो है वो। तो इस प्रकार से जो है वो हमें जो है वो कई बार जो है वो इस चीज का जो है वो मतलब महसूस होता रहा है। और हम तो जबकि कुछ कर भी नहीं पाते हैं गुरुदेव के लिए जो है वो, हमें उतना जानकारी भी नहीं है, क्योंकि ये सब जो प्लेटफॉर्म जो श्याम प्रभु जी ने जो है वो वेबिनार वाला जो शुरू किया है, ये आज की डेट में मतलब ऐसा लगता है कि वाकई हम जो है वो विश्व गुरु की और जो है वो मतलब बढ़ने के जो है वो लिए जो है वो मतलब तैयार हो रहे हैं जो है। मतलब जैसे हमारे गुरुदेव हैं, इस समय जो है वो विदेश में जो है वो कितने कितने शिष्य उनके जो है वो हैं। तो हमें मतलब कई बार गर्व भी महसूस होता है इस चीज का जो है वो। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मतलब मैं तो बिल्कुल अभी नया हूँ। तो मेरी जो है वो गुरुदेव के लिए बहुत ज्यादा आस्था है। तो हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव स्वस्थ रहें, जहां भी रहें। हम लोगों का मतलब जो है वो थोड़ा सा वो रखें, जो है वो हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा, तो बहुत सुंदर। रामकृष्ण प्रभु ने आप बहुत ही सुंदर रूप से आपने जो दो घटनाएं बतलाई कि किस तरह से कि गुरुदेव हमारी वास्तव में सुरक्षा करते हैं, जी क्योंकि जो गुरुदेव मंत्र प्रदान करते हैं वो मंत्र गुरु के माध्यम से ही हमारी सुरक्षा करता है। जी और जब आप ये भगवान का नाम कर रहे हैं और वो भी ऐसे गुरु के द्वारा प्रदत्त, तो कैसी कोई असुविधा हो सकती है, कैसी कोई हानि हो सकती है? ये तो संभव ही नहीं है। तो आपने जो दो घटनाएं बतलाई, हाँ जी वास्तव में ये सांसारिक दृष्टि से श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन चूंकि अभी हम क्या है, बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए ये बातें ही समझ आती हैं कि किस तरह से आपने श्री गुरुदेव का स्मरण किया और आपको वो लिफाफा मिल गया, किस तरह से आपने श्री गुरुदेव का स्मरण किया तो आपका वो पर्स मिल गया। ये चीजें हाँ तो जी। बड़ी ही छोटी हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही निंदनीय हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से ये चीजें वंदनीय हैं। ये अनुभव जो आपने शेयर किया कि कैसे गुरुदेव की महिमा है, किस तरह से गुरुदेव की कृपा है कि यदि हम उन्हें उनका एक बार भी दर्शन किया, उनको एक बार भी देखा, तो वो अपना बना लेते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि वो सिर्फ मेरे ही हैं और किसी के नहीं हैं। यही उनकी विशेषता है। और हमारे राम कृष्ण प्रभु ने बहुत ही सुंदर रूप से ये जो उनका अनुभव था, जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसे शेयर किया। अब चूंकि हम लोग बहुत अधिक समय ले चुके हैं, तो अब हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर विद्यमान होंगी संगीता दीदी। संगीता दीदी आप प्रकट हो जाइए। इस संगीता दीदी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जो लोग नरेला भागवत में गए होंगे उनको बतलाने की तो आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ही वहां पे नरेला में भागवत ऑर्गेनाइज किया था और बहुत ही सुंदर रूप से सेवा करती हैं। इनका स्वभाव बहुत ही अत्यंत सरल है और गुरुदेव के प्रति जो प्रीति, समर्पण, वो हमने देखा है कि, और आप लोगों ने भी देखा होगा
कि सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहती हैं। तो हम संगीता दीदी से प्रार्थना करते हैं कि वो आए और अपने उन अनुभूतियों को शेयर करें जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया गुरुदेव से मिल करके। हरे कृष्णा संगीता हरे दीदी। कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। बहुत सुंदर, सर्व आपने इतने सुंदर रूप से भागवत वहां पर आयोजन किया और बहुत सारी चीजें आपकी अनुभूति हैं गुरुदेव के साथ। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वही अनुभूति आप शेयर करें हम लोगों के साथ। हरे कृष्णा संगीता दीदी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरा सभी गुरु भाइयों एवं बहनों से तथा वैष्णव को अभय योग दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी वशिष्ठ वैष्णव ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे गुरुदेव की महिमा गुणगान करने का अवसर दिया। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है कि मैं गुरुदेव की महिमा का वर्णन कर सकूं, लेकिन अपनी जिह्वा और हृदय की शुद्धता के लिए 2 शब्द बोलने की कोशिश करती हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय श्री अद्वैत गदाधर, जय श्री शास्त्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे श्याम प्रभु जी एवं परम श्रीला गुरुदेव की गुरुदेव का दिन है कि मेरे मुख से हरि नाम कीर्तन निकलता है। जैसे साधु संतों का थोड़ा सा संग मिला। मेरे साथ गुरुदेव जी का बहुत सारा आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं अनुभव करी हूँ। मैं गुरुदेव जी का गुणगान नहीं कर सकती। मैं फर्स्ट टाइम गुरुदेव जी से मैं गोवर्धन गई थी परिक्रमा के लिए, वहां पर मिली थी, अन्नकूट उत्सव मनाने गई थी। गुरुदेव जी को मैं पहली बार देखी थी। गुरुदेव जी की दृष्टि मेरे पे पड़ी, हमारे परिवार पे पड़ी, सब कुछ बदल गया वहां से। हम अन्नकूट उत्सव मना के आने के बाद गुरुदेव जी से माला हमें दिए। माला लेने के बाद मैं बहुत संशय थी कि मैं कैसे करूंगी। लहसुन प्याज खाते थे हम लोग, और मेरी पूरे परिवार में गुरु का कभी मैंने नाम नहीं सुना था, कभी गुरु की महिमा नहीं सुनी थी। माला के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। श्याम प्रभु जी ने से पूछा, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, आप माला करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे पीछे की परिस्थिति थोड़ी खराब थी। गुरुदेव जी से बात किए, गुरुदेव जी बोले माला करो, सब ठीक हो जाएगा। माला ले आने के बाद मैं शाम सुबह 1-1 माला करती थी, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मेरे पतिदेव अटूट विश्वास किए, बहुत ज्यादा गुरुदेव पे विश्वास किए, श्याम प्रभु जी पे विश्वास किए। उसके बाद से हमारा बहुत 1 महीने में बहुत कुछ बदला। उसके बाद गुरुदेव जी 9 दिसंबर में फर्स्ट टाइम मैं 8 अक्टूबर में को माला लिया था, 9 दिसंबर को गुरुदेव जी मेरे घर आए। हमारे से जो हुआ वो हमने सेवा किया गुरुदेव जी का। गुरुदेव जी के जाने के ठीक एक साल में ही सब कुछ बदल गया। हमने सोचा ही नहीं था, हमने कभी नहीं ये देखा था कि हमारे सब कुछ बदल जाएगा। फिर गुरुदेव जी का दर्शन करने के लिए हम जनकपुरी रमन बिहारी गौड़िया मठ गए। वहां श्याम प्रभु जी मिले, से बात किए, फिर हमने लहसुन प्याज छोड़ दिए, तुलसी का माला मिला हमें, तुलसी का माला करने लगे। फिर मेरे को विश्वास तभी भी इतना नहीं था गुरुदेव जी पे जितना मेरे पति देव को था।
फिर मेरी सास की 2020 में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। हम लोग सब गोरखपुर चले गए। उसके बाद से क्या हुआ, मेरी सास कई बहुत इलाज हुआ, सारे डॉक्टरों ने उनको बोले कि ठीक नहीं हो सकती, घर ले जाओ, सेवा करो। उसके बाद से मैं गुरुदेव जी को सुमरन करने लगी, गुरुदेव जी आप ही कुछ करिए, गुरुदेव जी मैं पहली बार आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ करिए। सुबह हुआ, श्याम प्रभु को फोन किए, श्याम प्रभु ने गुरुदेव जी से बात की। गुरुदेव जी बोले सब लोग एकादशी का व्रत करके और माता जी को दे दीजिए दान। हमने एकादशी का 5 व्रत किए, हमारे 3 बच्चे, हम पति पत्नी, और दान दे दिए। 2 दिन बाद मेरी सास का निधन हो गया। मुझे अटूट विश्वास गुरुदेव जी पे हो गया। उस वक्त हम लोगों ने बहुत दुखी थे, लेकिन हमारे आसपास में गुरुदेव जी ही दिख रहे थे, सिर्फ गुरुदेव जी दिख रहे थे। वहां से आने के बाद यहाँ पर गुरुदेव जी से हम 16 मई को दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव श्याम प्रभु आए, मैंने बोले मैं जो कहती हूँ, मैं छोटी छोटी बातें नहीं बता सकती। गुरुदेव जी ने हमारे पे बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है, मेरे बच्चों पे किए हैं, हमारे पे किए हैं। गुरुदेव जी फिर मैं श्याम प्रभु से बोली मैं जो बोलती हूँ सो गुरुदेव जी से मैं जो भी आस करती हूँ सब पूरा हो जा रहा है। श्याम प्रभु जी ने बोले कि आप दीदी भक्ति मांगो, ये सब संसारिक चीजें हैं। फिर मैं गुरुदेव जी से बोला गुरुदेव जी भक्ति मुझे दीजिए, अब मैं माला करना चाहती हूँ। मैं इतना नहीं साधु संत के साथ रह पाती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, बच्चे छोटे हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि छुट्टी पड़े तो मैं वृंदावन जाऊं, गुरुदेव जी से मिलूं। गुरुदेव जी ने इतना मेरे पे कृपा किए, इतना कृपा किए। उसके बाद से मैं भक्ति मांगी। फिर गुरुदेव जी ने भागवतम सप्ताह रखने को बोले नरेला में। हमने बोला ठीक है गुरुदेव जी आप जो कह रहे हैं तो हो ही जाएगा। उसके बाद से हमारे को बहुत टेंशन था, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत चिंता हो रहा था। पर फिर भी गुरुदेव जी ने ऐसे किए, कुछ पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया। जब गुरुदेव जी जाने लगे तो पहली बार गुरुदेव जी पर मेरे को देख के रोना आ रहा था। गुरुदेव जी क्यों जा रहे हैं, मेरे पिताजी हैं, गुरुदेव जी को नहीं जाना चाहिए। फिर गुरुदेव जी उसके बाद से बोले कि मैं जा रहा हूँ फिर आऊंगा। मेरे कई बच्चों के साथ, पति के साथ, मेरे साथ हमेशा गुरुदेव जी जैसे लगता घर में ही बैठे हैं, जहाँ आते हैं और बैठते हैं, जहाँ हम उनकी आरती करते हैं वहीं विराजमान रहते हैं गुरुदेव जी। जब मेरे को दुख होता है, चाहे कोई बात होती है, मैं गुरुदेव जी को साक्षात जाके वहां पे और आंख बंद करके देखती हूँ तो गुरुदेव जी हमें देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। पर गुरुदेव जी ने हमारे को बहुत बहुत कृपा की है हमारे पे, मैं कभी नहीं भूलूंगी। श्याम प्रभु जी को भी नहीं भूलूंगी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं श्याम प्रभु को कैसे धन्यवाद दूं, कैसे कहूं। और मेरे पांडे जी हैं प्रभु जी, उन्होंने ही श्याम प्रभु से मिलवाए थे। दोनों लोगों को हमें यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मैं करती हूँ। और गुरुदेव जी से प्रार्थना करती हूँ मेरे परिवार पे ऐसी कृपा बनाए रखें। और जब जब भी कोई बात होती है, कोई दुख होता है तो गुरुदेव जी ने श्याम प्रभु को भेजते हैं और श्याम प्रभु यूं ऐसे बातों में दूर हो जाता है हमारा दुख, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब कैसे हो गया। गुरुदेव जी आने के बाद लगता है मेरे पूरे परिवार आ गया है, कोई नहीं आता है फिर भी मुझे महसूस नहीं होती है। गुरुदेव जी हमारे साथ हैं, आसपास में हैं। मैं नरेला में जितने नए भक्त बने हैं, मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप लोग गुरुदेव जी पे विश्वास करिए। मैंने किया है, आप लोग भी कीजिए। आप लोग माला करिए, हरि नाम करिए। गुरुदेव जी एक ही बात बोलते हैं, हरि नाम करो सब ठीक हो जाएगा।
हरे नाम करिए आप लोग, प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर संगीता दीदी, आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से अपनी अनुभूतियों को बतलाया। और ये गुरुदेव की यही विशेषता है कि वो अपने सभी भी जितने भी उनके अनुगत जन हैं उन पर इसी तरह से कृपा बनाकर रखते हैं। और आपने जो अपनी अनुभूति बतलाई कि किस तरह से जब यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का आयोजन होना था तो आपको लगा कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन जहां पर गुरुदेव हैं वहां पर भला असुविधा क्या हो सकती है। कहते हैं जब गुरुदेव के ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया और गुरुदेव ने अपना ही लिया है तो बाधाएं क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना, बाधाएं कितनी रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कितनी रोक सकी हैं मरकर जाने वालों को। जब गुरुदेव पर विश्वास है दृढ़ तो कौन सी बाधा रोक सकती है और कौन सी विपत्तियां रोक सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतनी सुंदर रूप से अपनी अनुभूतियों को शेयर किया और आप आए और आपने समय दिया। अभी समय बहुत अधिक होता जा रहा है। पुनः मैं प्रार्थना करूंगा, श्रीमान पांडे जी, 8:50 का टाइम था, अभी हो गया है 9:10। हरे आप कृष्णा आए प्रभु जी। और अपने विचारों को रखें। अब जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग श्रीमान पांडे जी को मुझे लगता है मैक्सिमम जानते ही हैं, और आपका वीडियो नहीं आ रहा है तो इसलिए मुझे लगता है लोगों को नेटवर्क समझने का में असुविधा प्रॉब्लम हो होगी। रहा है प्रभु जी थोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो आप ठीक है अपने प्रभु विचारों को रखिए। जी प्रभु जी, 5 मिनट में अपनी बातों को रखता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत गोस्वामी इति नामिने। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। प्रभु जी आपकी अगर आज्ञा हो तो एक छोटा सा कीर्तन कर लूं। बहुत ही कम समय में करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु जी। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री बरसाना में बास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो अधीन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी।
जय यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, जय यमुना तीरे वनचारी, यमुना तीरे वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपान गुरुवर्ग के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ मीटिंग में उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णियों गुरु भाइयों बहनों को यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार। प्रभु जी, मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुझे तो बोलने का ये है नहीं, कुछ गलती होगी तो आप सब वैष्णव लोग मुझे क्षमा करिएगा। क्योंकि लास्ट में भी आपने साथ... बोला था, लास्ट टाइम भी आपने बोला था, पहली बार नहीं बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी बोला था, लेकिन जो है बहुत ज्यादा मुझे ये नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा सभी वैष्णव के बीच में बोलने से डर लगता है कि गलती हो जाएगी, तो इसलिए आप सब लोग जो है क्षमा करिएगा हमें। मेरा तो गुरुदेव के प्रति वो कहते हैं ना, यत पदम पदम पे मेरी एक पैर आगे बढ़ाता हूँ तो गुरुदेव का अनुभव मुझे प्रतीत होता है। तो वो तो वर्णन करना, और मुझे तो गुरुदेव का इतना मेरे ऊपर वात्सल्य का अनुभव होता है। मुझे लगता है जितने हमारे गुरु भाई बहन हैं, सब में सबसे ज्यादा प्रेम गुरुदेव मुझे करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन गुरुदेव तो सबको प्रेम करते हैं, सबको वात्सल्य भाव से जो है देखते हैं हमें। जैसे मैं गुरुदेव के सामने जाता हूँ, तुरंत ऐसे बुला के मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे तुरंत, और कैसे हो, कहाँ गया, ठीक है। तो मुझे तो बहुत जो है गुरुदेव का, तो जब भी लगता है एक कदम आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है गुरुदेव मुझे तुरंत पकड़ ले अगले कदम के लिए। मेरा जो है 2016 में हरिनाम लिया था मैंने, सुचित्रा दीदी के यहाँ भागवत फरीदाबाद में हुआ था। बार गुरुदेव का दर्शन वहीं हुआ और वहीं जो है उसी दिन हरिनाम हो गया। ये श्याम प्रभु ही मुझे लेके गए थे, तो वहाँ हरिनाम हुआ मेरा, और वहीं मेरे साथ मेरी छोटी बेटी का भी साथ में ही हरिनाम हुआ था। और फिर जो है गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बरसनी शुरू हुई, जो नित्य बरस रही है। अनुभव हमको लगता है कि अब गिर जाएंगे, लेकिन तुरंत गुरुदेव उठा लेते हैं। जो है मन में इच्छा होती है किसी भी चीज की, तुरंत उसको गुरुदेव स्वीकार करके और उसको निवारण कर देते हैं। तो बाकी तो शास्त्रों का मुझे उतना अनुभव है, ज्ञान है नहीं शास्त्रों के बारे में कि मैं कुछ शास्त्र से कोई श्लोक बोल पाऊं या कुछ बता पाऊं आप लोगों को। लेकिन गुरुदेव ये कि श्लोक बार बार बोलते हैं, वो चीज मुझे जो है बहुत सोचता हूँ काश यही मेरे जीवन में आ जाए। किसी तरह इस जीवन में बस उसी एक श्लोक को धारण कर पाऊं, बाकी तो गुरु की महिमा ही जाने। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम,
मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बस यही सार है, मुझे लगता है गुरु का यही सार है। गुरु निष्ठा इसी से होनी चाहिए कि जब भी कभी हम ध्यान लगावें, आंख बंद करें तो गुरुदेव हमारे सामने प्रकट हो जाए। कभी हम पूजा अर्चन करने बैठे तो गुरुदेव के चरण कमलों का जो है हमको ध्यान आ जाए। जब भी गुरुदेव जो भी बोल दिए वही मंत्र है हमारे लिए। गुरुदेव अगर बोल दिए कि तुम कोई उल्टी चीज भी बोल दिए कि तुम ऐसा करो, तो हमें वो उसको वही स्वीकार करना, वही हमारे लिए कृपा है, वही हमें स्वीकार करके उसी चीज को करना चाहिए। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बिना गुरु धारण के तो मोक्ष कोई चाहे तो वो तो असंभव है। कहते हैं, एक बार मैंने कथा सुनी थी कि किसी तरह अगर आप एन केन प्रकारेण किसी तरह वैकुंठ में पहुंच भी गए तो भगवान आपसे पूछेंगे कि भाई आप कौन हो, कैसे आ गए यहाँ। तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे गुरु देव कौन है। वो पूछेंगे तुम्हारे गुरु कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे गुरुदेव ये हैं, हम इस परंपरा से हैं। जब आप ये सारी बातें वहां भगवान पूछेंगे और आप असमर्थ हो जाओगे, नहीं उत्तर दे पाओगे, तो आपके तरफ से गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे और गुरुदेव जो है भगवान को बताएंगे। तो इसलिए एक बार मैंने सुना था, मुझे तो और कुछ ज्यादा ज्ञान है नहीं, एक बार मैंने पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु की कथा सुनी थी। वो बस बोल रहे थे कि आप इस डिब्बे में बैठ जाओ, कुछ करो नहीं, आप खाली बैठे रहोगे ना तो आपका जो एम इंजन जहां जाएगा वहां आप पहुंच जाओगे। तो बस मैं यही आप सब वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बस इतनी शक्ति दें कि मैं बस गुरुदेव के चरणों को पकड़ के बैठा रहूं और गुरुदेव किसी ना किसी तरह तो हमको फिर पार लगा ही देंगे। बस प्रभु जी, समय भी ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा मैं और बोलने की क्षमता नहीं है मेरी। बस आप सब कृपा करें कि बस किसी तरह हमारी भी थोड़ी भक्ति बढ़े। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नहीं, अगर आप बोलना चाहते हैं तो अभी बोल सकते हैं 10-5 मिनट और, ऐसी कोई असुविधा नहीं है। आगे भी वक्ता है प्रभु जी, तो उनको जो है भी मौका मिलना चाहिए ना। अब आगे लास्ट वक्ता हैं। अच्छा, तो मेरी इच्छा थी कि मैंने गुरुदेव के महिमा के लिए श्री रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और अगर आप सब लोग, मैंने श्री रामचरितमानस से लेकर इकट्ठा किया हूं, अगर आप बोलें तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा अपने गुरुदेव की महिमा के लिए। 10 मिनट में। हाँ जी प्रभु जी। देखिए, आप सब भक्तों को पता है श्री रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन है बहुत सुंदर रूप से। और हम लोग चूंकि अवध क्षेत्र के वासी हैं, इसलिए थोड़ा सा श्री रामचरितमानस के प्रति काफी ही झुकाव है। और ये शरीर चूंकि ब्राह्मण शरीर है, तो इसलिए घर में भी ये रामचरितमानस का पाठ होता रहता है। उसमें से कुछ हमने एक संग्रह किया है, उसी को मैं थोड़ा पढ़ के बताना चाहूंगा कि हमारे गुरु की महिमा क्या है। बंदऊ गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इस चौपाई का अर्थ है कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के सागर हैं और जो नर रूप में श्री भगवान ही हैं, और इनके वचन महामोह रूपी घरे अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है।
दूसरी चौपाई है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमय मूरी मर्न चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूँ, मतलब गुरुदेव के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो बहुत सुंदर स्वाद वाला है, जो सुरुचि है, जिसकी सुगंध अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, और जो संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों को नाश करने वाला है। अगली चौपाई, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोह तम सो स प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। जो हृदय में आ जाता है, जिसके हृदय में वह आ जाता है, उसके बड़े ही भाग्य हैं। अगला चौपाई है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोस्त विभंजन। गुरु महाराज के चरण कोमल इतने हैं और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। मतलब गुरु महाराज के चरणों की रज जो इतनी कोमल है, जिसको नयनों में अगर लगाया जाए तो नयनों के सारे दोष को नाश करने वाला है। गुरु के समक्ष कोई भेद छुपाना नहीं चाहिए। संत कहाई अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराओ। संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ कोई छिपाव नहीं करना चाहिए। गुरु के साथ छिपाव नहीं करने से हृदय में निर्मल ज्ञान, अगर छुपाव करेंगे तो हृदय में निर्मल ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्ध तेहि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्ध तेहि। जिनको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता है, उनको सुख और सिद्धि सपने में भी प्राप्त नहीं होती है। जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम यह अनुभव ना दूजा, सब पायों रज पावन पूजे। अर्थात जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके ही मैंने सब कुछ पा लिया है। सहज हृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करें सिर मान, सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में बाद में खूब पछताता है और उसका अहित ही होता है। और बाकी जो एक बड़ा ही प्रसिद्ध चौपाई है कि गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे कोई भगवान शंकर या ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो, किंतु गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता है। और अंत में प्रभु जी, गुरु की महिमा का बखान शब्दों से नहीं किया जा सकता, वो तो हृदय के भाव से ही किया जा सकता है। इसलिए भगवान और गुरु से यही वैष्णव से प्रार्थना है कि मेरा हृदय भी इसी तरह पवित्र हो, जिससे हम गुरु वैष्णव की कुछ सेवा कर पाए और इस जन्म को सार्थक कर पाए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रूप से आपने इनको कंपाइल किया है और बहुत अच्छा लगा। मुझे तो याद भी नहीं है ये सारा,
तो आप इसको व्हाट्सएप कर देना, तो फिर हम ये लोगों को सेंड कर देंगे, तो लोग इसे समझेंगे। और बहुत ही सुंदर है ये, और आपने इकट्ठा किया है, ये बहुत बड़ी बात है गुरुदेव के लिए। और सुंदर रूप से जी आपने प्रभु। इसके बारे में बताया, तो आप इसको व्हाट्सएप कर देना, तो हम सबको शेयर करेंगे। हरे जी कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हमारे बीच में श्रीमान मनोज प्रभु गाजियाबाद से, जिनकी बिटिया ने कीर्तन प्रारंभ किया था, और दीदी ने बहुत सुंदर रूप से गुरुदेव के बारे में बतलाया था। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वो जहाँ कहीं भी हों तुरंत प्रकट हो जाएं। और प्रकट हो गए अपने बिटिया के नाम से, वृषभानु नंदिनी में जो दिख रहे हैं वही हैं हमारे मनोज प्रभु। आपका आध्यात्मिक नाम क्या है आप बतलाना। और मैं मनोज प्रभु के बारे में अगर आपको बतलाऊं, शब्दों के माध्यम से तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो वास्तव में बहुत ही सरल है, और किसी तरह के किसी भी परपंच में नहीं रहना चाहते। उनका एक ही उद्देश्य है कि येन केन प्रकीर्ण श्री गुरुदेव का संग किया जाए, भक्तों का संग किया जाए। यदि कहीं पर कोई दोष दिखलाई दे रहा है तो उस दोष से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इनका भाव है। और यदि कोई किसी की बुराई भी मान लो कर रहा है, चूंकि ये मैं इसलिए बतला रहा हूं कि तो उन्हें उन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, वो दूर हो जाते हैं। तो ये वैष्णव में एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो संपूर्ण क्वालिटी इनके अंदर वास्तव में कूट कूट के भरी है। मैं किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, और ना ही कि आप लोगों के सामने ये बतला रहा हूं कि ये इस तरह से हैं। जो सच्चाई है वही बता रहा हूं, और जिन लोगों ने संग किया है, जो इनके साथ कभी गए हैं, वो इनकी सरलता को समझ सकते हैं। तो मैं प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके अपने बहुत सारे अनुभव हैं, और प्रभु जी विशेष करके झारखंड में महाप्रभु के उन सब स्थलियों का दर्शन किया है, जो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की तरफ आ रहे थे, और शेर, भालू, चीता इत्यादि सबको प्रेम दान किया, तो इन्होंने उन सब स्थलियों का दर्शन किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो चैतन्य महाप्रभु का छीटा पीटा कुछ इनको लगा होगा, तो इसलिए इनके ऊपर वो विशेष कृपा है। तो इनसे हम लोग ये प्रार्थना भी करेंगे कि जो चीटा पुटा आपके ऊपर पड़ा है उस प्रेम का, वो थोड़ा हम लोगों के ऊपर भी बिखेरते हुए कृपा करेंगे, और श्री गुरुदेव के साथ जो अनुभूतियां हैं वो हम लोग के साथ शेयर करेंगे। और एक मैं सूचना आप लोग को बतलाना चाहता हूँ, कल आप लोग बिल्कुल समय से आ जाइएगा। कल सागर महाराज जी आएंगे 8 बजे से, और वो गुरुदेव के बारे में बतलाएंगे, गुरु तत्व के बारे में बतलाएंगे। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कल बिल्कुल 8 बजे आप लोग आएंगे, और वो अपने अनुभव को हम लोग के साथ शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। मनोज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वंदे हम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरु गौर वैष्णव गुरु गौर। वंदे हम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम मितम सजीवम सावधतम सावधतम प्रजनचेतम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखन विधानचन गुरुवे गौर चंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमानन्दस्य ज्ञानेन शलाकाय चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तमनेति नामिने। वंदे हम भक्ति चकोरम गौरांग निज प्रेष्ठितम श्रीमते भक्तिवेदान्तलवन्नस्तुभ्यं। श्री राधा एकनिष्ठम रसायन कथामृतम संकीर्तन धाम गोस्वामी बनम नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम अदारे माधुर गुणश्च वरण वर्ण पुरुषम महांतम नारायण शशि नमामि। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोपंकर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्य पदां भोज राधा मदन मोहन अधिभेद वृंदारण्य कल्पतरु माला श्री रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठले से विमान स्मरामि। श्रीमन रास रसरामी बंसी भट्टर से कृष्ण अभिनय सुने गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुन वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव सजय कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य श्री जगत गुरु श्री भक्ति वेदांत बन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में साथ साथ दंड प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी गुरु भाई बहन वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में आदर सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्याम प्रभु जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और उन्होंने इतनी हमारी बातें कह दी हमारे बारे में, उसके मैं तो योग्य नहीं हूँ और मैं पहली बार ये इस ऑनलाइन पे मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ जो कि मेरी तो निजी कोई योग्यता भी नहीं है और मैं कुछ बोलना भी नहीं आता मुझे, फिर भी कोशिश करूंगा जितना कुछ बोल पाऊँ गुरु के बारे में, गुरु जी के बारे में, या जो भी उन कुछ अनुभूतियां हैं या कुछ भी शिक्षा के बारे में जो भी कुछ मुझे पता है थोड़ा बहुत वो मैं बोलने की कोशिश करूंगा। इसमें यदि कुछ त्रुटियां हो जाएं तो कृपा करके क्षमा करिएगा। मैं सर गुरुदेव से 2020 में अखिलेश प्रभु जी के माध्यम से मिला। गुरुदेव नरेला में हाउस प्रोग्राम में आए हुए थे यादव जी के घर पे और अक्टूबर मंथ था और उसी दिन हमारा हरिनाम भी हुआ और मेरा आध्यात्मिक नामकरण भी हुआ। मेरा आध्यात्मिक नाम मदन गोपाल दास है, जो बहुत कम को पता है, कम सबको नाम मनोज से ही पता है क्योंकि विषय जो है हमारा जो मोबाइल है हर जगह सब इसी नाम से यूज होता है, तो इसीलिए वही नाम सबको पता है। लेकिन जो जय हो मदन गोपाल प्रभु की जय। आज पता चल गया नाम, अभी सर्वत्र ही प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। और उसके बाद मेरा जो दीक्षा हुआ था उसी साल नवंबर में था, 30 नवंबर को था कार्तिक पूर्णिमा, उसी दिन हमारा दीक्षा भी संस्कार हुआ। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि गुरुदेव के साथ संग करने का, भक्तों के साथ संग करने का, लेकिन समय के अभाव में हम ज्यादा संग तो नहीं कर पाए। जो भी थोड़ा बहुत संग किए, जो भी उनकी अनुभूति हुई, जो भी गुरुदेव से सामना हुआ, जो भी थोड़ा बहुत उनका देखा, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा जो मुझे समझ में आया है, जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले मैं बताऊंगा गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा कि उनका गुरुदेव का आविर्भाव कब कहाँ कैसे हुआ। गुरुदेव का आविर्भाव जो है 1959 में जनवरी मंथ में मिदनापुर जिले में उनका आविर्भाव हुए थे। उन्होंने सन 1980 में बीए इकोनॉमिक्स में उन्होंने डिग्री हासिल किए थे। उनके बाद 1981 में सारा जो अपना उनका पिछला जो ये था आश्रम, वो आश्रम छोड़ के वो आ गए मठ में, देवानंद गौड़िया मठ में, और उन्होंने परम गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से हरिनाम लिए और हरिनाम के बाद 6 महीने के बाद ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण किए। दीक्षा जो ग्रहण किए थे उन्होंने परम गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण किए थे। उनके बाद 2000 में उन्होंने संन्यास लिया और फिर उनके देश विदेश में प्रचार करने लगे। अभी प्रचार करे, अभी भी फिलहाल विदेश में ही है। और मैंने जो अनुभव किया, जो मैंने गुरुदेव से मिला, जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिला, तो मैंने देखा कि वो हमेशा हरि कथा में व्यस्त रहते हैं। उनको थोड़ा भी समय मिल जाता है तो हरि कथा में लग जाते हैं। वो मतलब यदि नॉर्मल जो अपना मठ में या परिक्रमा में कहीं भी जाते हैं तो वो तो वहां तो कथा होता ही है, लेकिन वो जब घर में विश्राम करने आते हैं या सारे भक्त आके, विदेशी भक्त या हम लोग चले जाते हैं, तो उनके रूम में भी वो टाइम निकाल के कथा कर लेते हैं। उनको व्यर्थ की वार्ता मैंने कभी देखा नहीं कि दूसरे किसी से बात कर ली, पर चर्चा या कुछ। जब भी बात करते तो हरि कथा से रिलेटेड ही बात करते, उसी के बारे में। और फिर उनका जो स्वभाव जो है वो बहुत ही अद्भुत है, मतलब जैसे कि वो इतने सरल स्वभाव के हैं। और जो उन्होंने अभी श्याम सुंदर प्रभु जी जो बोले, उन्होंने सेम वही पे लागू होता है कि जब भी मैं भी जाता हूँ तो मुझे भी प्यार से बुलाते हैं, अपने तरफ बुला के
गले लगाते हैं, फिर उनको पूछते हैं क्या कैसा है, क्या हुआ, सब ठीक है, प्रसाद पाए नहीं पाए। जब भी हम परिक्रमा में चले जाते हैं तो पूछते हैं कि आपने रूम का व्यवस्था है या नहीं है, सब चीज का ध्यान रखते हैं, सब चीज पूछते रहते हैं, घर बार कैसे हैं, सब कैसा है, बच्चा कैसा है, सबके बारे में पूछते रहते हैं। तो वो हमें से इतने वात्सल्य हैं उनका, वो इतना वात्सल्य भाव है जो मैंने कभी और किसी कहीं देखा भी नहीं। तो इतने उनका बहुत अच्छा ये है। तो और एक बार क्या हुआ, अभी लास्ट भागवत में भी, मैं अभी ईस्ट ऑफ कैलाश में भागवत कथा हो रही थी, तो मैं सबसे पीछे, भीड़ था, सबसे लास्ट में पहुंचा था, मैं सबसे पीछे जाकर मैं बैठा हुआ था, सबसे पीछे बैठा हुआ। गुरुदेव का भागवतम खत्म हुआ, खत्म होने के बाद वो आरती कर रहे थे, आरती करते करते जब आरती सब मेरा नजर उनको पड़ा, उन्होंने सीधा मुझे बुलाया कि आ जाओ इधर इशारा से, तो फिर आरती करो। फिर मुझे स्टेज पे बुलाया, फिर मैं स्टेज पे गया, फिर उन्होंने बोला आरती करो। तो मतलब वो सबका ध्यान रखते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि हर किसी को ध्यान रखते हैं, हर किसी का नजर रहता है उनके पास, और सबका मतलब। फिर उसके बाद मैं गुरुदेव को प्रणाम करके फिर मैं जा रहा था कि गुरुदेव मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव उसके बाद फिर जाने वाले थे बाहर, फिर मैं मुलाकात हो नहीं पाता, तो मैं इसीलिए उस दिन किसी तरह टाइम निकाल के मैं ऑफिस से डायरेक्टली पहुंच गया था। फिर बोले नहीं नहीं रुक जाओ, तो अभी प्रसाद पा के जाना, अभी चल रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं प्रसाद पाने। फिर गुरुदेव गए, फिर वहां पे किसी भक्त के पास वहां पे प्रसाद का व्यवस्था था। फिर वहां भी एक चीज मैंने देखा कि जब तक प्रसाद नहीं मिला था तब तक वहां कीर्तन चल रहा था। मतलब कहीं भी, मतलब वो समय को व्यर्थ नहीं करते, या तो कथा कीर्तन चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो ऐसा मतलब उनका भाव है, मतलब कह नहीं सकते हम तो उतने उस, मतलब क्या बोले हम अपने शब्द के बारे में कि हमको उतना तो पता नहीं है, हम उनके गुणगान कैसे कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत चेष्टा करेंगे गुरु का अर्थ के माध्यम से कि कैसे उनकी व्याख्या किया जा सकते हैं। गुरु का अर्थ है, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहा जाता है। तो जैसे कोई भी अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाएंगे उसी को गुरु कहा जाता है। और सदगुरु के गुण क्या है, सदगुरु जो होते हैं उनका गुण क्या है, जैसे बोलते हैं गुरुदेव ही बोलते हैं, गुरुदेवी कथा में बोले हैं कि विषयी व्यक्ति कभी भी सदगुरु नहीं बन सकता। विषयी व्यक्ति जो होता है सदगुरु नहीं बन सकता। सदगुरु जो विषयी व्यक्ति जो होता है, जो ढोंगी गुरु होते हैं, वो एक कंगारू के भांति होते हैं। कंगारू क्या करता है, हर चीज को अपने जो उसका जो खोली होता है जो सामने का, उसमें स्टोर करता है। वो अपनी जो क्या अपनी जो मांगे की वस्तु है, अपन आनंद की जो वस्तु है उसको स्टोर करता है। और जो सदगुरु होंगे वो शुद्ध भक्त होंगे, सदगुरु जो होंगे वो शुद्ध भक्त होंगे, और जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में, नियंत्रित में रखेंगे। और इसी पे मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा, जो अपना श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में एक श्लोक में के माध्यम से उन्होंने बताए गए हैं। बाचो बेगम मनसः क्रोध बेगम जीवा बेग मुद्रस्थ उपस्थ बेगम एतान बेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम पीमाम पृथ्वी सस्यात्। इसका मतलब है जो धीर पुरुष अपनी वाणी को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर के वेग को एवं जिनेन्द्रिय के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति को सभी जन शिष्य हो जाते हैं। मतलब ये गुरु के मतलब गुण होने चाहिए कि सारे जो भी इंद्रिय को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसी के आगे मैं कुछ और एक चीज बात करना चाहूंगा चैतन्य चरितामृत से। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वैष्णव मात्र को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तत्वों को जानने की आज्ञा दी है। इसमें 3 तत्व हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध हो गया, अभिधेय, अभिधेय का मतलब हो गया साधन, साधन को अभिधेय भी बोलते हैं। प्रयोजन, संबंध, संबंध का मतलब हमारे कृष्ण के साथ कि क्या संबंध है। इसी के रिलेटेड में कुछ और एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे जैव धर्म में बोला गया, जीव का धर्म क्या है, जीव का धर्म जो है कृष्ण का नित्य दास, मतलब वो हमेशा जीव का धर्म ही है नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास। परंतु क्या होता है कि जब भी जन्म लेते हैं और जब माया पकड़ लेती है, तो माया पकड़ने के साथ साथ वो सब चीज वो भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं और इस संसार में लिप्त हो जाते हैं। उसके बाद जब हम गुरु के पास जाते हैं, जब हम गुरु से दीक्षा हरिनाम ग्रहण करते हैं, तो हमें वो संबंध ज्ञान की
उदय मतलब संबंध ज्ञान की थोड़ा सा उनको आभास स्टार्ट हो जाता है जब हम गुरुदेव से मिलते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और हरिनाम लेते हैं। तो उसके बाद हमारा थोड़ा सा स्टार्टिंग मतलब अंकुरित होती है। बेसिकली जो बोला जाता है कि हमें जीव जो अंकुरित जो होता है ना, जीव हम बीज डाल देते हैं जिससे कि संबंध ज्ञान का हमें अनुभूति होती है। और संबंध ज्ञान के बाद, संबंध ज्ञान होने के बाद वो हम क्या करते हैं, साधन में अभिधेय, उसके बाद क्या होता है अभिधेय। अभिधेय मतलब साधन के में हम का प्रारंभ हो जाता है। साधन में हमारा क्या बोलते हैं, साधन कितने प्रकार, साधन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। साधन भक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वैदिक भक्ति, एक होता है रागानुग भक्ति। वैदिक भक्ति में भी बोलते हैं कि 64 अंग है, जो भागवतम में बोला गया है वैदिक भक्ति के 64 अंग हैं। और 64 अंग में भी 9 अंग जो है वो प्रधान है, उसको नवधा भक्ति बोलते हैं। नवधा भक्ति से रिलेटेड एक श्लोक है जो मद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में बोला गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। मतलब एक हो गया श्रवणम, कैसे मतलब साधन भक्ति हम नवधा भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, विष्णु स्मरण के द्वारा, पाद सेवनम के द्वारा, अर्चनम के द्वारा, वंदनम के द्वारा, दास्यम के द्वारा, सख्यम के द्वारा, आत्मनिवेदन के द्वारा। ये है 9 तरीके के थ्रू हम साधन भक्ति, नवधा भक्ति हम कर सकते हैं। अब नवधा भक्ति साधन भक्ति कर लिए, प्रयोजन क्या है, पर्पज क्या है, हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है कृष्ण प्रेम की ही प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण सेवा जो है वो हमारा मेन टारगेट है, वही हमारा प्रयोजन है। तो साधन भक्ति जब हम करते हैं, साधन भक्ति से करते करते उसका भी एक लेवल है। जब हम करते करते आगे जब जाते हैं, 9 स्टेजेस हैं, वो 9 स्टेज जब हम पूरा करते हैं तो हमें प्रेम भक्ति मिलता है, जो कि हमें साक्षात सेवा करने को मौका मिलता है। और इसमें 9 स्टेजेस क्या क्या है। पहला है श्रद्धा। जब हमारे पास श्रद्धा होगी तो हम भक्ति में एंटर करेंगे। मतलब बोलते हैं कि भक्ति में अधिकार के लिए हमें श्रद्धा सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट वो अधिकार के लिए वो जरूरी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जब होती है तब उसके बाद साधु संग होता है। साधु संग होने के बाद भजन क्रिया स्टार्ट, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति, जब अनर्थ पूरा खत्म हो जाते हैं, जो हमें जैसे हमें हरिनाम में मन नहीं लगता, हमें कोई भागवतम में मन नहीं लगता, हमें गुरु के मतलब कथा में मन नहीं लगता, मन इधर उधर चला जाता है, जब अनर्थ खत्म हो जाएंगे तो हमें सब चीज निष्ठा में हम आ जाएंगे, तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम निष्ठा जब और आगे चलेंगे तो रुचि आएगी, रुचि के बाद आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। ये सारे स्टेजेस हैं 9 स्टेजेस के बाद जो लास्ट स्टेज होता है वो प्रेम भक्ति मिलते हैं, जो साक्षात हमें युगल किशोर के सेवा का मौका मिलता है। हम सभी भाई भक्त, सभी जो वैष्णव गुरु भाई बहन जो भी हैं, सबका एक ही परम लक्ष्य होता है, जो प्रयोजन है कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा का हमें अवसर प्राप्त हो। लेकिन मेरे तो इतने सारे अनर्थ है कि मुझे किसी में मन नहीं लगता, ना हरि के नाम में मन लगता है, ना कथा में मन लगता है, ना हम कोई बुक पढ़ पाते हैं, ना हम कोई कथा ढंग से सुन पाते, समझ में नहीं आता। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा गुरुदेव की इच्छा, कि हम इस जन्म में कम से कम अनर्थ खत्म हो जाए तो अगले जन्म हम भजन स्टार्ट कर पाए। तो हम यही गुरुदेव से और आप सबसे कृपा की आशा करते हैं कि आप लोग कुछ हमें आशीर्वाद प्रदान करें, कुछ कृपा करें कि हम आगे बढ़ पाए और हम भक्ति में थोड़ा सा और अग्रसर होके कुछ कर पाए। यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा बाबू जी, कुछ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर रूप से आपने वर्णन किया। आपने हमको ये भी बतलाया संबंध, अविधेय, प्रयोजन, जो वास्तव में अभी हमने आपसे प्रार्थना की थी कि आप चैतन्य महाप्रभु के उस, जब वृंदावन आ रहे थे, जिस रास्ते से आप आए और उस प्रेम का छीटा फूटा आपके ऊपर पड़ा है, तो वो प्रदान करें। तो आपने उस प्रेम की भी बात बतलाई कि हम लोगों का वास्तविक प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य केवल और केवल कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम, शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने हमेशा ये बोला है, क्या, राधा दास्यम। तो प्रभु जी ने ये बात बताई और प्रभु जी ने वो सुंदर रूप से श्रीपाद रूप गोस्वामी जी का जो श्लोक है कोट किया
कि गुरु की वास्तविक विशेषता कैसी होनी चाहिए और कौन ऐसा है जो गुरु हो सकता है। तो उन्होंने ये श्लोक कोट किया, क्या? वाचो वेगम मनशः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। कि वाचो वेगम, अपनी वाणी पर संयम हो। वाणी पर संयम का मतलब वास्तव में है क्या? प्रभु जी ने उसको भी बतलाया बड़े सुंदर रूप से। वाणी पे संयम का वास्तविक मतलब ये है कि हमें कोई परचर्चा और इत्यादि जागतिक बातें नहीं करके केवल और केवल यदि श्री भगवान की चर्चा की जाए, गुरु और वैष्णवों की चर्चा की जाए, वही वास्तव में वाणी का वेग है। तो प्रभु जी ने 6 वेगों के बारे में बताया और उन्होंने ये अनुभूति भी बतलाई कि किस तरह से गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो है हमको अनुभूति हुई, ये भी उन्होंने कोट किया। और मैं प्रभु जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि हमने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु जी आइए और अपनी उन अनुभूतियों को शेयर करिए। तो उन्होंने एक बार में ही ये बात बोली कि नहीं नहीं प्रभु जी, क्यों नहीं, निश्चित रूप से हम गुरुदेव के लिए बोलेंगे। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी भक्त लोग हैं या जो भी हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि वो बोलें और इस चीजों को समझें। आप देखेंगे ये बिल्कुल जितने भी भक्त हैं पहली बार बोल रहे हैं, और पहली बार इस तरह से बोल रहे हैं कि मानो कितने बड़े स्पीकर हों। यही वास्तव में गुरुपाद पद्मे की कृपा है। यहाँ पर मैं विशेष करके देखता हूँ 2, 3, 4 लोग जो भक्त लोग हैं विशेषतया सबसे प्रारंभ में जुड़ते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। विशेष करके मैं देखता हूँ हमारे अर्जुन सखा प्रभु हैं, राकेश पुरी जी हैं और मदन मोहन प्रभु जी हैं, जैसे मोहित प्रभु जी हैं, संजीवन कुमार इत्यादि, ये लोग कंचन प्रभा दीदी, ये लोग मैं देखता हूँ प्रारंभ में ही जुड़ते हैं और अंत तक रहते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि गुरुदेव के ऊपर उनको दृढ़ विश्वास है, क्योंकि गुरुदेव की चर्चा चल रही है, जगत बंधु प्रभु हैं इत्यादि हमारे आनंद मोहन प्रभु की भी कृपा करने के लिए रहते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह से विशेष विशेष इन सबकी कृपा है। और हम सबसे पुनः पुनः यही प्रार्थना करते हैं कि कल आप लोग समय से आए। कल सागर महाराज जी नोएडा से जुड़ेंगे और 2 भक्त लोग ब्राजील से जुड़ेंगे, तो हम लोग श्रवण करेंगे। और मदन मोहन प्रभु जी का बेटा कुछ कहना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक ये श्लोक बोलेगा ये। हाँ बोलिए बोलिए। बोलो, हरे देखिए कृष्ण ये प्रभु जी। इतना छोटा बच्चा आप लोग को श्लोक सुनाए। धीरे से बोलो। मैं श्लोक बोलना चाहता हूँ। यस बोलिए। कवाराचर पग्र्यो दरबार भागवतो हिया दुर्लभम मानुष्य जन्मम तरप्यम अध्वर्वत आदम। श्री भागवतम में परात महाराज कह रहे हैं क्या बचपन से ही भगवान को जड़ करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। श्री गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर। देखो एक बात वास्तव में बड़ा सुंदर रूप से प्रहलाद महाराज जी ने ये श्लोक बोला है। जब बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, अभी इसी जन्म में ही भगवान का भजन क्यों करना, अरे बाद में किसी जीवन में कर लेंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कुमार आचरित, मतलब 5 वर्ष की अल्प आयु से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए, 5 वर्ष की अल्प आयु से। और कह रहे हैं भाई इसी जीवन में क्यों करें, बाद में कभी कर लेंगे। तो कह रहे हैं मनुष्य जन्म जो है दुर्लभ है, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, इसलिए इसी जन्म में करना है और अल्प आयु से करना है। ये तो लास्ट क्या किया इन्होंने, हम लोग को निचोड़ दे दिया कि भजन करना है और इसी जन्म में करना है, ये निश्चित ही कर दिया। तो आप सब भक्त लोग जुड़े और आप लोगों से प्रार्थना है कि इसी तरह से जुड़े रहें। और कुंज बिहारी प्रभु ने बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन कर दिया और जीवन का सार बतला दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं ना
क्या गर्भ में किए थे वादे, जपेंगे राधे राधे, लेकिन अब क्या हुआ, भूल गए सब। तो कल सागर महाराज जी जुड़ेंगे 8 बजे से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब इसी तरह से जुड़े रहें। निश्चय ही श्री गुरुदेव अपनी कृपा आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करेंगे, और प्रदान करते ही हैं, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। गुरुदेव की जय हो। जय हो। अर्जुन सखा प्रभु की जय। कृष्ण प्रेमानंदी दीदी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु की जय। साक्षातानंद मोहन प्रभु की जय। हरे जीवन कृष्णा प्रभु कुमार जी। की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। संकट हरण प्रभु की जय। अनंग मोहन प्रभु जी की जय। अमीषा पांडे, श्याम सुंदर प्रभु नरेला, सुमन शर्मा, अमीषा पांडे, हरे जगत कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी के चरण कमल में। शायद दोहा from तुलसीदास। हरे कृष्णा प्रभु जी।